पहला पद्यांश है माँ कहे एक कहानी से लिखे यही कहानी। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के माँ कहे एक कहानी नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसकी रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी है। अब प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कह रहा है और माता यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही है। व्याख्या है। राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ, राजा या रानी की कहानी। यशोधरा कहती है कि पुत्र तू हट करता है तो सुन। एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिता घूम रहे थे। वहाँ फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। इतना सुनकर राहुल कह उठता है कि हे माँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। दूसरा पद्यांश है वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। दूसरा पद्यांश है वर्ण वर्ण के फूल खिले थे से लेके यही कहानी। संदर्भ और प्रसंग पहले की तरह ही रहेंगे। व्याख्या है। रंग बिरंगे फूल खिले थे और उन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे। तालाबों में पानी लहरा रहा था। हाँ हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से लेकर भरी कहानी तक। संदर्भ और प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा। व्याख्या है। पक्षी कल कल की आवाज़ करते हुए गा रहे थे। उसी समय अचानक नुकीले तीर से घायल होकर हंस नीचे गिरा। उसके पंख घायल हो गए थे। उसके पंख घायल हो गए थे। यह कहानी बहुत ही करुणा भरी है। अगला पद्यांश है चौंक उन्होंने उसे उठाया कठिन कहानी। संदर्भ एवं प्रसंग पहले की तरह ही लिखना है हमें। व्याख्या। चौंक कर उन्होंने उस पक्षी को उठा लिया। पक्षी को लगा कि उसने नया जन्म पा लिया हो। थोड़ी ही देर में शिकारी अपने अचूक निशाने पर खुश होता हुआ आ पहुंचा। उसे अपने लक्ष्य पर बहुत घमंड था। यह कहानी कोमल और कठोर भावनाओं वाली है। अगला पद्यांश है मांगा उसने आहत पक्षी, किंतु तात तेरे थे रच्ची से लेके चली कहानी तक। संदर्भ और प्रसंग पहले की तरह ही हमें लिखना है। व्याख्या है। आखेटक ने घायल पक्षी पर अधिकार जताना चाहा, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे। तब मांस खाने वाला वह व्यक्ति उसे वापस करने की जिद करने लगा। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ चली। अगला पद्यांश है हुआ विवाद सदै निर्दय में व्यापक हुई कहानी तक। संदर्भ और प्रसंग आपको पहले वाले की तरह ही लिखना है। व्याख्या है इसकी। दयालु और निर्दय में कहा सुनी होने लगी। दोनों ही अपने अपने विषय पर तर्क कर रहे थे। जब बात राज्य के न्यायालय में गई तब सब लोगों ने इस कहानी को सुना, जाना और यह कहानी व्यापक हो गई।
अगला पद्यांश है, राहुल तू निर्णय कर, इसका से लेके रहा कहानी। व्याख्या, यशोधरा राहुल से कहती है, बेटा तू ही इसका निर्णय कर कि न्याय किसकी तरफ होना चाहिए। तू निर्भय होकर बता कि जीत किसकी होनी चाहिए। मैं तुम्हारा भी न्याय सुन लूँ। राहुल कहता है कि माँ मैं क्या बोलूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। अगला पद्यांश है, कोई निरपराध से लेके गुनी कहानी। व्याख्या, यदि कोई अकारण बिना अपराध के किसी को मारे तो क्या दूसरे को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। मारने वाले से रक्षा करने वाला महान होता है। न्याय सदैव दया का पक्ष लेता है। इस पर माँ कहती है, तुमने कहानी के मर्म को ठीक से समझा है। अब इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया। इसका उत्तर है, कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से न्याय करने को कहा। दूसरा प्रश्न है, राहुल के उत्तर से उसके स्वभाव के विषय में क्या पता चलता है। राहुल के उत्तर से उसके स्वभाव के विषय में क्या पता चलता है। तो इसका उत्तर है, राहुल के उत्तर से उसके स्वभाव के बारे में पता चलता है कि वह निष्पक्ष, विचारशील और दयाभाव रखने वाला है। प्रश्न नंबर 3 है, हंस को मारने वाले और बचाने वाले के बीच हुए विवाद का निर्णय राहुल ने क्या किया। इसका उत्तर है, हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुए विवाद के निर्णय में राहुल ने कहा कि रक्षक भक्षक से महान होता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित पद्यांशों के भाव स्पष्ट कीजिए। का नंबर है, वर्ण वर्ण के से लेके थापानी। भाव है इसका, उपवन में अनेक रंग के फूल खिले हुए थे। प्रातःकाल मंद मंद शीतल वायु से ओस के कण झिलमिल कर रहे थे। हवा से तालाब का पानी हिलोरे मार रहा था, अर्थात बगीचे का परिवेश बहुत बढ़िया था और प्राकृतिक सुंदरता निखार पर थी। खा नंबर है, कोई निरपराध को मारे से लेके कादानी तक। भाव है इसका, जब राहुल की माँ ने कहानी सुनाने के बाद उससे पूछा कि अब तुम बताओ कि न्याय किसका पक्ष लेगा, तब राहुल ने निम्न उत्तर दिया, यदि कोई बेकसूर को मारने लगे तो अन्य लोगों को निरपराध की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से श्रेष्ठ होता है। न्याय हमेशा दया करने वाले का पक्ष लेता है, जो उचित है। अब भाषा की बात में है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित के लिए एक शब्द लिखिए। 1 नंबर पे है, हट करने वाला, उसको हठी कहते हैं। नंबर 2 है, जिसने अपराध किया हो उसको अपराधी कहते हैं। जिसे डर न हो वह निडर कहलाता है। 4, रक्षा करने वाला रक्षक होता है। भक्षण करने वाला भक्षक कहलाता है। पक्ष लेने वाला पक्ष। समानार्थी शब्द ढूंढना है इनके। खग का समानार्थी होता है, इसमें से हमें ढूंढना है गगन या पक्षी नभ, तो इसमें पक्षी है। आखेट ऑप्शन दिए हुए, धनुष, ओखल, शिकार, तो शिकार है। आखेट मतलब होता है शिकार। कोमल, इसमें कोमल का ढूंढना है हमें। मुलायम, कमल, कोयल, तो मुलायम उसका समानार्थी है कोमल का। धन्यवाद।